नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, जब से ये खबर जंगल में आग की तरह फैली है कि बसपा 9 अक्टूबर को एक बड़ी रैली करने जा रही है लखनऊ के रमाबाई अंबेडकर मैदान में, तब से बसपा के समर्थकों में, बसपा के कार्यकर्ताओं में और उन लोगों में जो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि बसपा की वापसी हो, उन लोगों में एक गजब का उत्साह देखा जा रहा है। एक ऐसा शक्ति प्रदर्शन जिसकी जरूरत काफी समय से बसपा को थी, ये एहसास दिलाने के लिए, इस बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए कि बसपा अभी भी उतनी ही मजबूत है जितनी मजबूत वो 2007 में थी, जब उसने अपने दम पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है कई बार कि राजनीति में खत्म जैसा कुछ नहीं होता। एक पॉज आता है, एक ठहराव आता है जो सभी की राजनीति का एक हिस्सा होता है। उसको खत्म जैसा मान लेना मतलब कोई अक्लमंदी नहीं होती। तो उसी तरीके से बसपा ने भी वापसी का मन बना लिया है पूरी तरीके से। जिस तरीके से आप बसपा को अब लगातार एक्टिव मोड में देख रहे हैं, आगे भी आप उसी तरीके से देखेंगे। अगर 9 अक्टूबर को बसपा सुप्रीमो मायावती रैली करती हैं और रैली में आकाश आनंद होते हैं और एक ऐसा शंखनाद जिसे 2027 के चुनाव से पहले का बिगुल अगर मान लिया जाए तो एक शक्ति प्रदर्शन जैसी चीज भी हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में बसपा के समर्थक जुटेंगे कि मैदान भी शायद छोटा पड़ जाए। क्योंकि जब से लोगों ने सुना है, उनके मन में एक उत्साह है कहीं ना कहीं कि वो पहुंचना चाहते हैं 9 अक्टूबर को। हर जिले से, मतलब प्रदेश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से ही लोग आना चाहते हैं कि 9 अक्टूबर को पहुंचे लखनऊ, बस किसी तरीके से पहुंचे। इसको अगर शक्ति प्रदर्शन कहा जाएगा तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये मैसेज देने का काम करेगा दूसरी पार्टियों को, दूसरी पार्टी के लोगों को कि बसपा ना तो कमजोर हुई है और ना ही बसपा खत्म हुई है। और मैं समझती हूँ इसकी जरूरत भी है, इसकी जरूरत है, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो दौर है, जिस तरीके की राजनीति इस दौर में हो रही है, उसमें अपने आप को दिखाना, बताना और लोगों तक एक मैसेज पहुंचाना बेहद जरूरी है। अब बसपा जिस तरीके से एक्टिव है हर मुद्दे को लेकर के, बसपा सुप्रीमो मायावती एक्स पर काफी एक्टिव रहती है, हर मुद्दे पर वो अपनी बात लोगों तक पहुंचाती हैं, वो तो है ही है। इसके अलावा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल, वो भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से लगे हुए हैं कि जिस तरीके से उन्होंने उस जगहों पर पहुंच करके कि जहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने आदेश दिया है कि जाकर के लोगों के हक हुकूक की लड़ाई को वो लड़ें, तो आवाज उठाएं, वो उसको बखूबी कर रहे हैं। इसके अलावा जो पदाधिकारियों की बैठक हो रही है, समीक्षा हो रही है, प्रगति रिपोर्ट हो रही है, अब जमीन पर दिखने लगी है बसपा, हलचल होने लगी है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप में मैसेज देने का बड़ा काम कर रही है। इसके अलावा बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार एक्टिव हैं एक्स पर, जैसे कि आजकल सभी लोग एक्टिव हैं एक्स पर ही, सभी लोग अपनी अपनी पोस्ट डालते हैं। जमीन पर, सड़कों पर उतरने वाली राजनीति, हाय हाय करने वाली, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने वाली और कहीं भी बैठ जाने वाली, धरना प्रदर्शन वाली। हालांकि राजनीति तो ऐसी ही होनी चाहिए जिससे कि जो बहरी सरकार है, कोई भी हो, किसी की भी सरकार हो, सरकार से सवाल करना और सरकार के कामों में नुक्स भी निकाल करके, क्योंकि कहीं ना कहीं कमियां तो सब में रहती है ना, तो उसको सरकार को बताना ही विपक्ष का काम होता है। और विपक्ष जिंदा है, इसके लिए उसे सड़क पर नजर आना भी जरूरी है। लेकिन अब वो सब कुछ बदल गया है, अब सब कुछ एक्स पर होता है,
एक्स पर ही बोल दिया है, या ज्यादा से ज्यादा किसी बहुत खास के कार्यक्रम में या खास कार्यक्रम में बस शिरकत कर ली थोड़ी बहुत देर के लिए और हो गया सब कुछ। तो एक्स पर ही सब कुछ चल रहा है। अब बसपा सुप्रीमो मायावती भी लगातार एक्स पर लिख रही। आज भी उन्होंने कल जो एक बिल आया है उसके लिए लिखा है एक्स पर। क्या लिखा है आइए आपको बताते हैं। केंद्र सरकार द्वारा कल संसद में भारी हंगामे के बीच लाया गया 130वां संविधान संशोधन बिल देश में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे राजनीतिक हालात में ये स्पष्टतः लोकतंत्र को कमजोर करने वाला लगता है और इसका सत्ताधारी पार्टियां अपने अपने लाभ, स्वार्थ एवं द्वेष में ज्यादातर इसका दुरुपयोग ही करेंगी, ऐसी जनता को आशंका है। अतः इस बिल से हमारी पार्टी कतई भी सहमत नहीं है। सरकार इसे देश के लोकतंत्र एवं संविधान के हित में जरूर पुनर्विचार करे तो यह उचित होगा। ये लिखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भी एक्स पर। तो वो लगातार बोलती हैं, लगातार मुद्दों को उठाती हैं। दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन 9 अक्टूबर को जो रैली बसपा करने जा रही है, अगर उसको एक शक्ति प्रदर्शन की तरीके से वो पेश करे, प्रस्तुत करे और मंच से एक मैसेज लोगों तक दिया जाए, पहुंचाया जाए, तो ये डेफिनेटली बसपा के लिए एक कहना चाहिए कि मतलब जीवनदायिनी चीज हो जाएगी। और जो कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी कहीं ना कहीं और ज्यादा उत्साह से काम करेंगे और ज्यादा उत्साह से समर्थन करेंगे बसपा का, और बहुत सारी चीजें बदलेंगी। वो ये शक्ति प्रदर्शन की तरह ही होना चाहिए 9 अक्टूबर वाला जो रैली का कार्यक्रम है, तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसमें क्या कुछ होगा, वो तो देखिए 9 अक्टूबर को पता चलेगा। और इस बीच में भी कुछ भी चीजें आएंगी तो वो भी आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी जब से लोगों ने सुना है तब से उनका उत्साह दुगना हो गया है। बेहद इंतजार है लोगों को 9 अक्टूबर का, बसपा के शक्ति प्रदर्शन का। इसे शक्ति प्रदर्शन की तरह से ही देखा जाएगा, क्योंकि बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ आकाश आनंद भी होंगे और आकाश आनंद का होना, उनकी मौजूदगी वो युवाओं में एक बड़ा मैसेज देने का काम करेगी डेफिनेटली। तो ये शक्ति प्रदर्शन बेहद जरूरी बसपा के लिए। तो मुझे लगा था कि आप लोगों के साथ इस पर बात करनी चाहिए, इसको शेयर करना चाहिए, तो वो मैंने किया जैसे कि हमेशा करती हूँ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति जरूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।